अच्छा हुआ है जाकर के। और जब से माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार बिहार को जो पैकेज दिए जा रहे हैं, उससे बिहार विकसित बिहार के जो विजन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जाकर वो साकार हो रहा है। मैं उनका स्वागत करता हूं। हम सब गर्व की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय तक और उनका संसदीय जो कार्यकाल रहा है, वाकई में देश को आगे ले जाने का काम किया है। सबका पूरी तरह राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो कांग्रेस ने जो तेल बॉन्ड भरा था वो अभी डबल उसका कह दिया कि उसको 11 साल बाद करेंगे। तो अब मोदी जी उसका, कांग्रेस का जो पाप था उसको मोदी जी भर रहे हैं। ममता बनर्जी की विदाई तय है, चुनाव की शहनाई बज गई है। अब दीदी विदा होने वाली हैं, कोई भी उनको विदा होने से रोक नहीं सकता। बंगाल में आएगी बीजेपी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं। समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में नीतीश कुमार बिहार के कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसको लेकर आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार की जम के तारीफ की है। साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और समय की आवश्यकता भी जाकर के है। और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर समस्त देशवासी एकजुट खड़े थे जाकर के। अब एक संकट का दौर है, पूरी दुनिया एक युद्ध के दौर से गुजर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है, उसका हम स्वागत करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सर, मोदी प्रधानमंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का सौगात बिहार को दिया है। सर, बहुत अच्छा हुआ है जाकर के। और जब से माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार बिहार को जो पैकेज दिए जा रहे हैं, उससे बिहार विकसित बिहार के जो विजन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जाकर वो साकार हो रहा है। सर, 65 लाख टन तेल बचाने के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं सर, ताकि लोग को दिक्कत ना हो, देश के लोग। बिल्कुल सही, ज़रूरत है समय के साथ चलना। अब जो हालात पैदा हुए दुनिया के सामने जाकर के, उसमें हम भी प्रभावित, भारत भी प्रभावित जाकर के है। निश्चित तौर पर हमको उस पर अमल करना चाहिए। सर, राहुल मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय में कहा है अधिक समय के दबाव में भारत की विदेश नीति है। सर, मोदी जी सर्वोच्च पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति बोल चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हम सब गर्व की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय तक और उनका संसदीय जो कार्यकाल रहा है, वाकई में देश को आगे ले जाने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का काम किया है। पूरी तरह राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं, जो इसके पद के लायक नहीं है। जब देश दुनिया में संकट हो तो उस वक्त सबको एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस संकट में सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस उस समय तेल बॉन्ड हुए थे जो। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो कांग्रेस ने जो तेल बॉन्ड भरा था वो अभी डबल उसका कह दिया कि उसको 11 साल बाद करेंगे। तो अब मोदी जी उसका, कांग्रेस का जो पाप था उसको मोदी जी भर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की सौगात जो है बिहार को दी है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री का आभार है। बिहार को बहुत प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री की इस सौगात के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और कहा है कि हम लोग 65 लाख टन तेल बचाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए, दुनिया में जो संकट है उसमें भारत पर भी उसका असर है, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर एक नेता मिले हैं जो पूरी चिंता
देश की कर रहे हैं और मोदी है तो मुमकिन है। कहा है सर कि बंगाल को जो छुएगा ममता बनर्जी की विदाई तय है, चुनाव की शहनाई बज गई है, अब दीदी विदा होने वाली हैं, कोई भी उनको विदा होने से रोक नहीं सकता। बंगाल में आएगी बीजेपी।